गरज उठा आकाश, कांप उठी धरती, क्योंकि वानर सेना युद्ध भूमि में अपना असली पराक्रम दिखा रही थी। सारे योद्धा अपनी अंतिम सांस तक लड़ रहे थे। श्री राम की वानर सेना राक्षसों पर काल बनकर टूट रही थी। वानर सेना रावण की सेना पर ऐसा प्रहार कर रही थी कि राक्षस संभल ही नहीं पा रहे थे। तभी युद्ध भूमि में लंका अधिपति दशानन अहंकारी रावण दस्तक देता है और उसके आते ही वानर सेना में भय के कारण भगदड़ मच जाती है। वह अपनी चंद्रहास तलवार से वानरों को तितर बितर करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो महाबली रावण सारी वानर सेना को खा जाएगा। अहंकारवश कुछ ही देर बाद रावण को लगता है कि इन वानरों को मारने के लिए चंद्रहास की आवश्यकता नहीं, उसके हाथ ही पर्याप्त हैं। वह अपनी शरीर में और अधिक शक्ति उत्पन्न करता है और पूरे साहस और जोश के साथ वानर सेना पर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। रावण की शक्ति अद्भुत थी। वह एक ही प्रहार में किसी को भी मृत्यु लोक के द्वार तक पहुंचा सकता था। उसके मुष्टि प्रहार का सामना करना सरल कार्य नहीं था। क्या कोई है इस सेना में जो मेरी मुष्टि प्रहार का सामना कर सके? इतने में युद्ध भूमि में संकट मोचन पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान जी प्रकट होते हैं और वे निसंकोच रावण के सामने खड़े हो जाते हैं। हे रावण, मैं करूंगा तुम्हारे मुष्टि प्रहार का सामना। क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? हे अहंकारी रावण, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ वानर। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और परमपिता दोनों योद्धाओं के बीच आ जाते हैं। रावण, अभी भी समय है। हनुमान से ये शर्त मत लगाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हे परमपिता ब्रह्मा, मुष्टि प्रहार में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। यदि हनुमान ने तुम पर प्रहार किया तो संसार से तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। रावण अजय है, वह पीछे नहीं हट सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा रावण, परंतु पहला मुष्टि प्रहार तुम करो हनुमान पर। नमस्तुभ्यं परमपिता ब्रह्मा। कल्याण वस्तु, हे पवन पुत्र, हे हनुमान, यदि तुमने रावण पर मुष्टि प्रहार किया तो रावण का अस्तित्व इस संसार से मिट जाएगा और ये युद्ध क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। फिर जिस कार्य हेतु भगवान विष्णु ने अवतार लिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर हे ब्रह्मदेव, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हे अतुलित बलधामा, तुम केवल अपनी शक्ति का केवल 5वां भाग ही इस्तेमाल करो। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। सावधान हनुमान। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं रावण, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तुम्हारे बल की प्रशंसा करता हूँ। रावण, तैयार हो जाओ, अब मेरी बारी है। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। जय श्री राम। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति एकत्रित हो गई हो और मुझ पर मुष्टि प्रहार किया हो। हे रावण, हनुमान ने अपनी शक्ति का केवल 5वां भाग ही इस्तेमाल किया है। यदि वे पूरी शक्ति से प्रहार करते तुम आज मिट चुके होते। हनुमान का बल असीमित है, उसकी शक्ति अपार है। जिसे तुम साधारण वानर समझ रहे हो वो पवन पुत्र हनुमान है। जय श्री राम।